बरसात की वह रात जैसे किसी अनदेखे डर को अपने साथ लेकर आई थी। बिजली आसमान में चीख रही थी और हवाएं सूखी पत्तियों को ऐसे उड़ा रही थीं जैसे किसी पुरानी कहानी के किरदार जिंदा हो उठे हों। गांव के बाहर पहाड़ी के किनारे खड़ी वह हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे, आज फिर जागी हुई लग रही थी। अरविंद, एक पत्रकार जिसने भूत प्रेत की कहानियों को हमेशा झूठ माना था, उसी हवेली के सामने खड़ा था। उसके हाथ में कैमरा था और मन में एक जिद, सच सामने लाने की। गांव वालों ने उसे बहुत रोका था। वो दरवाजा खुलता नहीं, और अगर खुल जाए तो कोई लौटता नहीं, बूढ़े रामलाल ने कहा था। अरविंद हंसा था। डर फैलाने के लिए कहानी बना रखी है आपने। अब वही अरविंद उस भारी काले लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, लेकिन अजीब बात ये थी कि हवा के बावजूद वो हिल भी नहीं रहा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और जैसे ही दरवाजे को छुआ, धड़ाम, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। कोई है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। बस कहीं दूर से आती घुंघरुओं की हल्की आवाज। अरविंद ने टॉर्च जलाई। सामने एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। हर चित्र में किसी न किसी का चेहरा कटा हुआ था, जैसे जानबूझकर मिटाया गया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। घुंघरुओं की आवाज तेज होती जा रही थी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। अरविंद अंदर गया। कमरे में एक पुराना आईना था और उसके सामने एक टूटी कुर्सी। आईने में उसे अपना चेहरा दिखा, लेकिन पीछे कोई खड़ा था। वह तुरंत पलटा। कोई नहीं। फिर से आईने की तरफ देखा। वो आकृति और करीब आ गई थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा, आंखें पूरी काली। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? अचानक आईना चटक गया। कमरे में ठंडी हवा भर गई और फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम देर से आए हो। अरविंद ने घबराकर पीछे देखा। इस बार वो आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह एक लड़की थी, लेकिन इंसान जैसी नहीं। उसके पैरों में घुंघरू थे, जो बिना हिले भी बज रहे थे। तुम कौन हो? अरविंद ने कांपते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई, एक डरावनी खामोश मुस्कान। मैं इस हवेली की आखिरी कहानी हूं। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। अरविंद भागने लगा। गलियारे में दौड़ते हुए उसे हर दरवाजे से किसी के रोने, चिल्लाने और हंसने की आवाज आने लगी। एक दरवाजा खुला। उसने अंदर झांका। कमरे में कई लोग खड़े थे, लेकिन सबकी आंखें गायब थीं। वो एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। अरविंद पीछे हट गया। ये सपना है, ये सपना है, वह खुद से बुदबुदाया। अचानक पूरा गलियारा बदल गया। अब वह हवेली के पुराने समय में था। चारों तरफ रोशनी थी। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे। बीच में वही लड़की थी, जिंदा। ये क्या हो रहा है? अरविंद समझ नहीं पा रहा था। एक आदमी आया, हवेली का मालिक। उसने लड़की को पकड़ लिया। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, उसने गुस्से में कहा। लड़की चिल्लाई, मुझे जाने दो। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। फिर उसे उसी आईने के सामने खड़ा किया गया और जिंदा जला दिया गया। अरविंद चीख उठा। नहीं, दृश्य खत्म हो गया। वह फिर उसी अंधेरी हवेली में था।
लड़की अब उसके सामने थी, जली हुई, काली, लेकिन मुस्कुराती हुई। तुमने देख लिया, उसने कहा। तुम्हें न्याय चाहिए, अरविंद बोला। लड़की ने सिर हिलाया। न्याय या बदला? अचानक दरवाजे बंद होने लगे। हवेली जैसे जिंदा हो गई। अब तुम यहां से नहीं जा सकते, लड़की ने धीरे से कहा। अरविंद ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। वही काला दरवाजा सामने था। उसने पूरी ताकत से उसे खींचा। दरवाजा खुल गया। वह बाहर भागा। बारिश रुक चुकी थी। सूरज निकल आया था। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। तुम जिंदा कैसे? रामलाल ने पूछा। अरविंद ने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। हवेली गायब थी। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। वो हवेली? अरविंद बोला। यहां कभी कोई हवेली नहीं थी, रामलाल ने कहा। अरविंद के हाथ कांपने लगे। उसने जेब से अपना कैमरा निकाला। कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी। वह खुद खड़ा था और उसके पीछे वही लड़की मुस्कुरा रही थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन से आवाज आई। दरवाजा अब तुम्हारे साथ है। अरविंद ने घबराकर कैमरा फेंक दिया। लेकिन अब उसके घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। रात को घुंघरुओं की आवाज आने लगी। आईनों में वही चेहरा दिखने लगा। और धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरविंद बदल गया है। एक दिन उसके घर का दरवाजा खुला मिला। अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर एक नया आईना लगा था और उसमें अब दो परछाइयां थीं, एक अरविंद की और दूसरी